महाकुंभ 2025 में भारत के साथ कई देशों के प्रतिष्ठित व्यक्ति गंगा आरती में शामिल होंगे और इस महाकुंभ में भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों के संत और विदेशी मेहमान का स्वागत विशेष रूप से होगा। इस महाकुंभ में पहली बार बटुक कन्याएं भी आरती का हिस्सा बनेंगी और एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाकुंभ में मां गंगा की विशेष आरती। संगम नगरी में महाकुंभ की भव्य तैयारी। ओम नमः शिवाय। योगी का आदेश, कुंभ की तैयारी विशेष। इटली से इजराइल तक दिग्गज करेंगे आरती। साधु संतों संग सेना भी होगी शामिल। 2025 में होने जा रहे महाकुंभ को भव्य बनाने की कवायद पूरी तेजी के साथ जारी है। महाकुंभ के लिए पर्यटन और यात्री सुविधाओं के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। महाकुंभ से जुड़ी 384 परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है। इन 384 प्रोजेक्ट्स के लिए 7,500 करोड़ फंड स्वीकृत किए गए। महाकुंभ के अलावा भी प्रयागराज को पर्यटन के हिसाब से संवारा जा रहा है। यूपी की योगी सरकार देश और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को महाकुंभ का दिव्य, भव्य और अनोखा अनुभव कराने की तैयारियों में जुटी है। साथ ही पहली बार महाकुंभ में इजराइल, अमेरिका, फ्रांस समेत कई देशों के विशिष्ट लोग गंगा आरती में हिस्सा लेंगे। उनके साथ भारतीय सेना के जवान भी इस विशेष आयोजन का हिस्सा होंगे। जिस तरह से महिला सशक्तिकरण आगे बढ़ रहा है, उसी तरह प्रयागराज में महिलाओं से आरती कराकर महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है और जिसको लेकर यहाँ पर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। कुंभ में महिलाएं आरती करेंगी और देश और विदेश के लोग आकर उस आरती में शामिल होंगे, जिसके लिए विशेष तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। इसके साथ ही संत महात्मा भी आएंगे और इस आरती में शामिल होकर माँ की पवित्रता, दिव्यता और भव्यता को आगे बढ़ाने के लिए विश्व को एक सार्थक संदेश देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति विश्व के कई देशों में बढ़ते आकर्षण का परिणाम है कि इजराइल, अमेरिका, फ्रांस, वियतनाम, इटली, कनाडा और म्यांमार के प्रतिष्ठित लोग महाकुंभ में शामिल होने और मुख्यमंत्री से मिलने के लिए भारत आ रहे हैं। ये सभी विदेशी मेहमान यहाँ की प्रसिद्ध गंगा आरती में भाग लेंगे। साथ ही भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी इस आयोजन में मौजूद रहेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है और इस विश्व के सबसे बड़े आयोजन में आने के लिए देश और विदेश के मेहमान खासे ललायित हैं। वह चाहते हैं कि संगम नगरी प्रयागराज आए और विश्व प्रसिद्ध आरती को देखें। ये आप देख सकते हैं, बटुक कन्याएं हैं जिन्होंने आज दिव्यतम, भव्यतम, स्वच्छतम आरती की है। इसके साथ ही जो कन्याएं हैं उन्होंने यह संकल्प लिया है कि इस पूरी पृथ्वी को हरित रखेंगे, भरित रखेंगे। इसकी इन्होंने कामना की है। महाकुंभ के दौरान मुख्यमंत्री योगी के साथ ही देश के कोने कोने से आ रहे विशिष्ट संतों का सम्मान करने की योजना बनाई गई है। भारत के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों के संतों का एक साथ महाकुंभ के महाआयोजन में शामिल होना अविस्मरणीय होगा। 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। इस शुभ बेला के इंतजार में साधु, सन्यासी, भक्त 12 साल प्रतीक्षा करते हैं ताकि महाकुंभ के मौके पर प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाकर
मन को पावन और विचारों को पवित्र कर मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी बन सके। ऐसे में इस बार महाकुंभ में बटुक कन्याएं आरती करेंगी। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे कि 51 उठाए, लेकिन आज उठा लिया और उसको 1.5 मिनट तक करने के बाद जो उत्साह आया है अंदर, वो बहुत पहली बार ऐसा लग रहा है ये सब, तो बहुत अच्छा लग रहा है आज। विश्व को मैं संदेश देने की बात कर रहा हूँ कि आप इस आरती के द्वारा क्या संदेश देना चाहती हैं? स्वच्छता का संदेश देना चाहती हैं, हरित देश का, हरित पृथ्वी का संदेश क्या देना चाहती हैं आप? इस आरती से तो हरित कह सकते हैं, क्योंकि माँ गंगा की आरती कर रहे हैं जो कि पूरे भारत को जीवन देती हैं, जीवन प्रदान करती हैं, तो उनको स्वच्छ रखना ही बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा जीवन काल उन्हीं से है। आरती करके हमें बहुत उत्साह हुआ है कि हम पहली बार तो इस विश्व में लड़कियां आरती कर रही हैं, पूजा पाठ आगे बढ़ा रही हैं, लड़कियों के द्वारा भी ये हो रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है। और आरती करने के बाद जो सुकून मिलता है मन को, आप एक सोच आगे बढ़ा रहे हैं कि लड़कियों के द्वारा सब चीज़ हो सकती है। पूजा पाठ भी सिर्फ पुजारी लोग नहीं, औरत भी पुजारी बन सकती है, पूजा कर सकती हैं। और गंगा आरती को, गंगा जी को साफ रखें, हमारी एक यही आगे हम पहुँचाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम अपना पाप गंगा जी में धोते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें ही हम गंदा करते हैं। महाकुंभ के महापर्व पर संगम नगरी में मनमोहक नजारे पग पग पर देखने को मिलते हैं। देश के कोने कोने से साधु सन्यासी संगम नगरी में एकत्रित होते हैं और अमृत की अविरल धारा में स्नान, ध्यान और माँ गंगा के तट पर कल्पवास कर माँ गंगा, यमुना और सरस्वती की भक्ति में लीन होते हैं। त्रिवेणी का संगम तट अपने आप में अक्षय ऊर्जा का भंडार है। प्रयागराज में आरती कराने वाले तीर्थ पुरोहित प्रदीप जी इन बटुक कन्याओं से आरती कराने के पीछे एक वजह भी बताते हैं। उन्होंने कहा कि 1997 में काशी के तर्ज पर प्रयागराज में गंगा आरती की शुरुआत हुई थी, जो तब से निरंतर चल रही है। महाकुंभ में देश भर से आए विशिष्ट संतों का सम्मान भी किया जाएगा। गंगा जो है 3 रूप में है, काल रूप, बाल रूप, विकराल रूप। तो गंगा का अगर काल रूप देखना है आपको तो आप गंगा सागर जाइए, सब तीर्थ बार बार, और गंगा सागर एक बार कहा जाता है कि जहाँ पे गंगा का पाठ नहीं होता। दूसरा गंगा का विकराल रूप जो है, आप गंगोत्री से आप जब प्रारंभ करते हैं तो ऋषि के हरिद्वार से होते हुए आइए अगर, तो आप देखिए यहाँ पर गंगा का विकराल रूप, वहाँ गंगा हर हर करके बहती है। और बाल रूप जो है प्रयागराज में है, जैसे घर में बच्चे दौड़ते भागते हैं वैसे गंगा दौड़ती भागती है। और जो बच्चियाँ हैं ये गंगा ही स्वरूप हैं। तो हम लोगों ने विचार किया क्यों ना गंगा का जब यहाँ पर बाल रूप है तो बालिकाओं से जो है आरती कराई जाए, क्योंकि देखिए पुरुष और महिला सब एक समान है और महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार भी कार्य करती है। तो हम लोग भी ज़मीन पर हैं, एक आम नागरिक हैं, हमारा लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग महिला सशक्तिकरण को सपोर्ट करें। अगर किसी धर्म में लड़कियों को गलत तरीके से परिवर्तन कराया जाता है और उनको गलत दिशा दिखाई जाती है, तो हमारा धर्म ये दिखाता है कि हमारे धर्म में जो कन्याएं भी जो है बराबर की हैं और बराबर से वो हर चीज़ें कर सकती हैं। तो एक प्रयास किया हम लोगों ने और माता रानी की कृपा से आप जैसे बंधुओं ने, शहर के लोगों ने, देश के वासियों ने बहुत प्यार दिया इसको लेकर। कन्याओं को अपना खूब आशीर्वाद सभी दे रहे हैं। महाकुंभ के दौरान अयोध्या के प्रसिद्ध साधु संत महाकुंभ को यादगार बनाने के लिए पौधारोपण करेंगे। राम वैदेही मंदिर और अयोध्या के संतों ने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए 1,11,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया, जिसे महाकुंभ के दौरान अंतिम रूप दिया जाएगा। स्वामी दिलीप दास जी के साथ अयोध्या के कई और भी प्रमुख संत महाकुंभ को अविस्मरणीय बनाने की तैयारी में हैं। महाकुंभ एक ऐसा महोत्सव है जहां पग पग पर सनातन की गूंज सुनाई देती है। जैसे ही हजारों लाखों लोग संगम तट की ओर बढ़ते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। सुबह की पहली किरणों के साथ ही त्रिवेणी के पवित्र जल में डुबकी लगाते श्रद्धालु आत्मा की पवित्रता को महसूस करते हैं। महाकुंभ केवल आस्था का ही नहीं, बल्कि मान्यता और एकता का महायज्ञ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।